आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने ओलंपिक्स 2036 से पहले भारत को खेलों के शोबे में एक सुपर पावर बनाने का अज़म किया है। वर्चुअल तरीके से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के इफ्तिताह करने के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़श्ता दहाई में खेलों के बजट में 3 गुना इजाफा किया है और इस साल 4000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। खेलों को फरोग देने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अपनी हुकूमत की तरजीह को नुमायां करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों के मुकाबले अब इस साल मुनक़्क़द होते हैं और यहां तक कि कौमी तालीमी पॉलिसी में खेलों को मरकजी इदारे के मुताले के हिस्से के तौर पर तस्लीम किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर दिफा की हैसियत से मुस्लिह अफवाज के साथ काम करना और भारत को बुरी नज़र से देखने वालों को करारा जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल नई दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर दिफा के तौर पर मुल्क की सरहदों पर फौजियों की सलामती को यकीनी बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की मुआशी पॉलिसी को तस्लीम करती है और आलमी प्लेटफार्म पर भारत को जो भी कहा जाता है वो सुनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत इससे पहले मैशियत में 11वें मुकाम पर था, जो कि अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2027 तक भारत दुनिया की 3री बड़ी मैशियत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए भारत को न सिर्फ माशी तौर पर तरक्की करना होगी, बल्कि इसे रूहानी और सकाफती एतबार से भी बाख्तियार होना होगा। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर कल रात पाकिस्तानी फौज की तरफ से की गई फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। दिफाई ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे हथियारों से बिला जवाज फायरिंग की। फायरिंग में किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ICAR के जरिए भारत की पहली 2 किस्म की जीनोम एडिटेड शुदा चावल का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के लिए तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि इन दोनों अक़साम से पैदावारी लागत में कमी आएगी और मुल्क में चावल की पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शामिल ज़री साइंसदानों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क को ज़री साइंसदानों की सलाहियत पर पूरा भरोसा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट ने कल अहलियत और दाखिले से मुतल्लिक़ कौमी इम्तिहान अंडर ग्रेजुएट 2025 का इनेकाद किया। इस इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुल्क भर में 5000 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। इसके अलावा बैरून मुमालिक में भी 13 इम्तिहानी मराकज़ पर ये इम्तिहानात मुनक़्क़द किए गए। इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए करीबन 22,07,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी। इम्तिहान का इनेकाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इम्तिहान के एहसन इनेकाद के लिए मुतल्लिक़ एजेंसी और मुख्तलिफ रियासतों और UT इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर से 50,000 से जायद उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शमूलियत इख्तियार की। इंदराज करवाया UT में इस इम्तिहान के लिए इनेकाद 128 मराकज़ कायम किए गए थे। UT के मुख्तलिफ अज़ला में कायम किए गए इन मराकज़ पर एहसन और साफ शफाफ तरीके से इस इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में कल हजरत मीर सईद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक़्क़द हुई, जहां नमाज ज़ोहर के बाद खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर हजरत मीर सईद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी कमालात और तालीमात पर रोशनी डाली गई। वादी के दीगर जगहों पर भी इसी हवाले से रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया गया। लाल चौक श्रीनगर में कल घंटाघर के मुतसिल एक हवन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पहलगाम सानिया के मोहलिकीन को खराज अकीदत अदा करने के अलावा कौमी यकजहती को बनाए रखना था। इस मौके पर मोहलिकीन के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। घंटाघर के मुतसिल हवन मुनक़्क़द करने से यह पैगाम आम हुआ कि कश्मीर अमन का गहवारा है और यहाँ की यकजहती को कोई भी दहशत गर्दाना फैल नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
حکام نے سیاحوں کے لیے گلمرگ گنڈولا کی ٹکٹوں کی مخصوص زمروں کے لیے مکمل ریفنڈ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 22 اپریل سے 5 مئی کے درمیان سیر کی تاریخوں کے ساتھ تمام نو شو اور نان رپورٹنگ ٹکٹوں کی منسوخی کے وقت قطع نظر مکمل طور پر پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 22 اپریل تک بک کیے گئے آن لائن ٹکٹ حاصل کرنے والے سیاح بھی رقم واپسی کے اہل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔